Hello student, I am लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पाइला। पाइला जो है वो फाइलम मोलस्का का एनिमल है और पाइला को एप्पल स्नेल भी बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसको घोंघा भी बोला जाता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं पाइला के क्लासिफिकेशन को। तो ये फाइलम मोलस्का का एनिमल है। क्लास है इसका गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया, ऑर्डर है मीजोगैस्ट्रोपोडा, जीनस है पाइला और स्पीसीज है ग्लोबोसा। उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब कि इसका आवास स्थान और स्वभाव कैसे होता है। तो पाइला जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जैसे कि तालाब हो गया, पूल हो गया, झील है, नदियाँ है, धान का खेत है, वहाँ पे पाइला जो है वो पाया जाता है। लेकिन इसका ये स्वभाव है कि ये शांत वातावरण में, स्थिर वाटर है वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाएगा। और साथ ही ये उस वाटर में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया, बेलिसनेरिया बेलिसनेरिया जैसे एक्वेटिक प्लांट जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो एक्वेटिक रसीले प्लांट है वो इनका मेन फूड होता है। ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर ऑफ पाइला। तो अगर पाइला के बॉडी को बाहर से देखोगे तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेल ऑफ पाइला, या फिर इसी को कवच भी बोला जाता है। तो पाइला के ऊपर एक कवच पाया जाता है, इस कवच को बोला जाता है सेल। ठीक है। और इन्हीं सेल के अंदर पाइला का पूरा बॉडी बंद होता है। तो यहाँ पे ये है पाइला ग्लोबोसा। ठीक है। जो पाइला ग्लोबोसा है उसको अगर बाहर से देखोगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा और इसके बॉडी के बाहर एक कवच होगा जिससे ये बंद होगा। इस कवच को बोलते हैं सेल। ठीक है। ये जो कवच है वे यूनिवॉल्व होती है। यूनिवॉल्व मतलब इसमें एक ही कवच पाया जाएगा कंटिन्यूअस। इनके जो कवच है उनको छिद्रित कवच कहा जाता है। छिद्रित कवच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे वाले साइड में जो इसका लोअर पार्ट है वहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को बोला जाता है अम्बिलिकस। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये एक ही अपर्चर, एक ही छिद्र होता है। अब अगर इसके कवच को आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस है, कोई गोल नहीं है। इसके ऊपर कुंडलन होता है और जो कुंडलन है वो राइट हैंडेड कुंडलन होता है। तो इसके कवच के ऊपर 6.5 चक्कर कुंडलन होता है और जब इसमें कुंडलन होता है उसके बीच बीच में एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को बोला जाता है सूचर। तो ये यहाँ पे ये इसका कवच है और इसके कवच में इस प्रकार से 6.5 कुंडलन होता है। ठीक है। और जब कुंडलन बनता है तो उसके बीच बीच में एक लाइन बन जाती है, इस प्रकार से गड्ढे बनती हैं। इस लाइन को बोला जाता है सूचर। ठीक है। अब इसमें कवच का जो सबसे पहला कुंडलन होता है उसको बोला जाता है अपेक्स। ठीक है। तो ये इसके कवच का सबसे फर्स्ट चक्र होता है, फर्स्ट कुंडलन होता है। इस कुंडलन को अपेक्स ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा कुंडलन है वो नीचे की ओर होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कुंडलन है वो एक कुंडलन होता है और ये सबसे लास्ट कुंडलन होता है। इस कुंडलन को बोला जाता है बॉडी वॉल। ठीक है। और इसी वॉल के अंदर इनके बॉडी का पूरा पार्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा वाला कुंडलन होता है। अब इस बड़े वाले बॉडी वॉल के ऊपर एक और कुंडलन पाया जाता है जो कि इससे थोड़ा छोटा होता है। इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट वॉल। ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ 3 कुंडलन दिखाया गया है, लेकिन इसमें टोटल 6.5 चक्र होता है, 6.5 कुंडलन पाया जाता है। ठीक है। अब इस पूरे कवच के ऊपर इस प्रकार से लाइन बनी होती है जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ ग्रोथ। ठीक है। तो ये हुआ इसके ऊपर का कवच। अब देखते हैं इसके नीचे वाले पार्ट को। तो इसमें सेकेंड जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है अपर्कुलम। तो पाइला का जो माउथ और फुट है वो ये यहाँ पे होता है। ठीक है। ये वाला जो पोर है वो होता है माउथ और यहीं पे इसका फुट होता है। ठीक है। तो इसके बॉडी का मेन जो पोर है वो ये यहीं पे होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक अलग स्ट्रक्चर इसे ढका रहता है।
जिसे बोला जाता है अपर तो ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं अपर ठीक है। इसका जो अपर है वो कैल्केरियाई प्लेट होती है, मतलब कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इसे अपने माउथ और फूड को बाहर करना है तो ये अपने अपर को ऊपर कर लेता है, तो इस प्रकार से इसका जो अपर है वो ऊपर हो जाएगा। और जब अपर ऊपर होता है तब ये अपने माउथ को बाहर करके ये फीडिंग कर लेता है, ठीक है। अब अगर इसके अपर को निकाल करके देखोगे तो ये यहाँ पे ये है इसका इसके अपर का आउटर व्यू और ये है इनर व्यू, ठीक है। अगर इसके अपर को बाहर से देखें तो ये यहाँ पे इसका बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर लाइन ऑफ ग्रोथ होती है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब इसी अपर को अगर अंदर से देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। इस अपर के बीच में एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को बोला जाता है बॉस। और इस बॉस के चारों तरफ एक ग्रूव पाई जाती है, एक खांच होती है, ठीक है। तो बॉस वे एरिया है जहाँ पर आकर के मसल जो है वो अटैच होती है, क्योंकि ये इस अपर को बार बार खोलता बंद करता है और ये मसल की हेल्प से इसे ओपन और क्लोज कर पाता है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी ऑफ पाइला। तो अगर पाइला के बॉडी को देखोगे, बॉडी के अंदर देखोगे तो पाइला के बॉडी के अंदर 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट दिखाई देते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है हेड, सेकंड होता है फुट, थर्ड होता है विसरल मास और फोर्थ होता है इसमें मेंटल। तो यहाँ पे ये पाइला का डायग्राम है, ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अपर है उसको खोल करके दिखाया गया है। तो जब अपर को ओपन करके देखोगे तो ये यहाँ पे इसका हेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको बोला जाता है फुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका विसरल मास है, इनके बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं वो कहलाती है विसरल मास। इनके बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा कुंडलन है जिसे हम बॉडी वॉल कहते हैं, उसी के अंदर इसका विसरल मास होता है, ठीक है। और ये है इसका मेंटल। तो अब इनके बॉडी के इन चारों पार्ट को डिटेल से देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेड। तो ये है इनके बॉडी का हेड वाला पार्ट, ठीक है। इनके बॉडी के जो आगे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है हेड, और हेड जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। और हेड के पास में एक दरार होती है, उस दरार को बोलते हैं माउथ, ठीक है। जब इनका अपर खुल जाता है तो ये अपने माउथ को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। अब इस हेड के पास में 4 टेंटिकल्स होते हैं, मतलब कि इसमें 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स पाया जाएगा। इसमें से 1 पेयर जो टेंटिकल्स है वो छोटा होता है जिसको बोला जाता है फर्स्ट टेंटिकल्स, और सेकेंड पेयर जो टेंटिकल्स है वो इससे थोड़ा बड़ा होगा, इसको बोला जाता है सेकेंड टेंटिकल्स, ठीक है। तो जो बड़े वाले टेंटिकल्स है उसके पास में 1 पेयर आई पाई जाती है। तो इसका जो आई है वो यहाँ पे होता है जो कि 1 पेयर होता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इनका जो आई है वो स्टॉक में लगा होता है इस प्रकार से, इस प्रकार के आई को बोला जाता है स्टॉक्ड आई, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आई जो है वो यहाँ पे है और दूसरा इसका आई है ये, ठीक है। अब इसमें सेकेंड जो पार्ट है वो है फुट। तो ये यहाँ पे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है फुट। इसका जो फुट है वो भी मस्कुलर होती है, इस कारण इसको मस्कुलर फुट भी कहा जाता है। और इन्हीं फुट की हेल्प से ये लोकोमोशन करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर पाता है, ठीक है। तो इसका जो फुट है वो मस्कुलर होता है और ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट है विसरल मास। अब इसका जो फूट है उसके अंदर में पीडल ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि स्लाइम का सिक्रीशन करती हैं। तो जब भी पाइला किसी पत्थर के ऊपर चलता है तो उसके ऊपर एक लाइन बनती है, ठीक है। अब इसका हेड और फुट वाला जो पार्ट है उनमें ज़्यादा विभेदन नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर जो है वो
हेड फूड कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं, क्योंकि दोनों पोर्शन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें विसरल मांस। तो इसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वे इसी पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसका जो इसके सेल में जो बड़ा वाला कुंडलन है जिसको हम बॉडी वॉल कहते हैं, बॉडी वॉल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसको बोला जाता है विसरल मास, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट पार्ट है मेंटल। तो पाइला का पूरा शरीर जो है वो एक मोटी मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसको बोला जाता है मेंटल। ये जो मेंटल है वे स्किन की फोल्डिंग होती है और यही इसके सेल का सिक्रीशन करती है। तो जो मेंटल है उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ का सिक्रीशन होता है जो कि उसकी बॉडी के चारों ओर लग जाता है। और ये जो सिक्रीशन, ये जो पदार्थ है वो बाद में सूख करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मेंटल है वो सेल का सिक्रीशन करती है, ठीक है।